स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन। बता दें, अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग से 11 संविदा कर्मियों को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोग महिला चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। महिला चिकित्सालय के सीएमएस रेणु शर्मा ने पिछले 4 साल से ठेके पर काम कर रहे 11 कर्मचारियों को हटा दिया है। वाल्मीकि समाज का आरोप है कि द्वेष भावना और जातिवाद के चलते कर्मचारियों को हटाया गया है। वहीं संविदा कर्मियों को हटाए जाने की प्रक्रिया को मनमाने ढंग से अपनाया गया है। हालांकि वही अस्पताल की सीएमएस रेणु शर्मा का कहना है कि ऑडिट के बाद पता चला कि 11 कर्मचारियों को फर्जी तरीके से लगाया गया था। वाल्मीकि समाज स्लीपर और माली को हटाए जाने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। अस्पताल की सीएमएस रेणु शर्मा ने बताया कि कंपनी के जरिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। नया टेंडर होने पर क्लीनिंग और गार्डनिंग का ठेका दूसरी कंपनी को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि एक ही मद से 2 कंपनियों को भुगतान नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अभी इनको हटाया नहीं गया है, इनसे कहीं और भी काम लिया जा सकता है। आप देख सकते हो कि योगी सरकार में सबको रोजगार सृजन किए जा रहे हैं। वहीं योगी सरकार में मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। वहीं जो दूषित मानसिकता की जो अधिकारी हैं सीएमएस रेणु शर्मा जी के द्वारा आज वाल्मीकि समाज के 11 कर्मचारी जो पिछले 4 साल से अवनी पर्दी कंपनी के तहत यहाँ पर ठेके पर कार्यरत थे, उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर 41 एक कंपनी में है, 40 एक कंपनी में 80 कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं। लेकिन 11 कर्मचारियों से द्वेष भावना के चलते, जातिवाद के चलते उनको हटाया जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से फर्जी है। ये कह रहे हैं कि हमने ऑडिट कराया है, ऑडिट इनका फर्जी है। ऑडिट के कल हम इनसे बात की थी तो ये अब नंबर उपलब्ध नहीं करा पाए ऑडिट वालों के। तो कहने का ये है कि पूरी तरह से फर्जी है। कंपनी वालों से बात हुई, कंपनी वाले कह रहे थे कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है, हमने कोई कर्मचारियों को हटाने के लिए नहीं कहा है। बस ये 11 कर्मचारी संविदा पर नियुक्त थे, केवल ठेका पे कर्मचारी हैं। ये अपने जो 11 कर्मचारी हैं किस तरह से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, किस तरह से अपना परिवार चला रहे हैं 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह में। लेकिन वहीं मैंने कल बात की थी सीएमएस से आके, एक केवल मौखिक मैं और मेरा एक कार्यकर्ता अकेले आए थे। उन्होंने बात की कि भाई इनको क्यों हटाया जा रहा है, पहले जानकारी ली। तो कह रही कि मुझे अपनी नौकरी की चिंता है, मुझे अपनी तनख्वाह की चिंता है और रिटायर होने के बाद मुझे अपनी पेंशन की चिंता है। मुझे कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ भी करें, कैसे भी रहें, कैसे भी अपना भरण पोषण करें, तो एक अधिकारी की इस तरह की भाषा का उपयोग करना बिल्कुल गलत है। तो हमने आज सब कर्मचारियों के इनकी सूचना पहुंची थी कि भैया हम आज यहाँ पर अनशन कर रहे हैं और हम अनशन पर बैठने वाले हैं, क्योंकि वैसे ही हम जब रोजगार नहीं रहेगा तो वैसे ही भूखे मरेंगे, इसलिए हम आज अनशन कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही दूषित मानसिकता के अधिकारी, आप देख सकते हो कि निकाय चुनाव बहुत नज़दीक हैं। ये ऐसे अधिकारी जो है सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अभी सफाई कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके 4 सदस्य हैं, महेंद्र नाथ जी, उनसे मिलने गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि निकाय चुनाव से पहले नगर निगम में जो नौकरी पेंडिंग पड़ी है ठेकेदारी को, उनको निकाय चुनाव से पहले उनको नियुक्त की जाए। तो इस तरह से सरकार तो रोजगार देने की बात कर रही है, रोजगार दे भी रही है, और वहीं पर ऐसे दूषित मानसिकता के अधिकारी द्वेष भावना और जातिवाद के चलते उन्हें हटाने का कार्य कर रहे हैं। तो वो जो आज कर्मचारी अपना पूरे आज बैठे हुए हैं, इनके बुलावे पे मैं आया था, तो मैंने अपनी बात रखी है कि वो कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करें। इनका जो रोजगार जा रहा है, ये रोजगार नहीं जाए, चाहे हमें और आंदोलन हमें तीव्र करना पड़े। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पहले सफाई कर्मचारी एमसीएच विंग में अवनी पर्दी नाम के जो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करते हैं उनसे नियुक्त थे। इसके बाद एमसीएच विंग में नया टेंडर हो गया मैकेनाइज्ड क्लीनिंग एंड गार्डनिंग का। एक ही मद के लिए आप 2 हेड से आदमी नहीं ले सकते एंड 2 जनों को पेमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसी के तहत ऑडिट वालों ने ऑब्जेक्शन लगाया है एंड ऑडिट आपत्ति का निस्तारण करने हेतु ही ये एक्शन लिया गया है। इनको हम हटा नहीं रहे हैं, ये अवनी पर्दी के कर्मचारी हैं, हम उनको वापस कर रहे हैं। वो चाहे तो इन्हें कहीं और भी लगा सकते हैं। क्या इसमें किसी प्रकार का इनको नोटिस दिया गया है पूर्व में इस तरीके का कि हम आपको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हटा देंगे? जी, अवनी के जो टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें साफ तौर पे कुछ लिखा है कि जब भी नया टेंडर होगा आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और ये अवनी के कर्मचारी हैं, हमसे इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं, हमारा सीधा कंपनी से है कि भाई कंपनी से हमें डिमांड है इतने कर्मचारी की, आप हमें इतने वर्कर्स दे दीजिए। जब डिमांड नहीं है तो हम उन्हें वापस दे दें। मैडम, ये कर्मचारी जिस कंपनी को आपने ठेका दिया है
वो हमने नहीं कंपनी- दिया है, ये लखनऊ से ठीक मतलब है। सरकार ने जो जी, ठेका दिया आप है लोग को मालूम है। उस कंपनी को भी चाहिए वो इन 11 कर्मचारी को रखे। जी बिल्कुल। और उस कंपनी को हम लोग 1 अक्टूबर को भी लिख चुके हैं। पहले ये बात मेरे संज्ञान में आई थी जुलाई में कि इस तरह की डुप्लीकेसी हो रही है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है, तो मैंने कंपनी को लिखा। कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए जिससे वित्तीय अनियमितता ना हो। शासन में भी लिखा, लेकिन तब जब तक कोई जवाब आता तब तक आपके ऑडिट भी हो गया। इन ऑडिट में ऑब्जेक्शन इस बात पे क्रिएट किया गया है। वो ऑडिट की रिपोर्ट आपके पास उपलब्ध है इस समय? जी मेरे पास है। तो आप उसकी एक कॉपी हमें उपलब्ध कराइए। जी मैं बिल्कुल उपलब्ध करा दूँगी। और ये किस कंपनी के थ्रू आपने बताया था कि इनका कंसल्टेंट हुआ है? ये अवनी परदी अवनी के तहत। तो लखनऊ अवनी से। ने आप अभी इस समय इनको कोई नोटिस दे रखा है किसी तरीके का? मैंने अपनी कंपनी को नहीं, 1 आपने नहीं, अक्टूबर को कंपनी ने लिखा कोई था। नोटिस दिया है इनको? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, शायद आ रहा होगा कि दूसरा रिमाइंडर मैंने 28 अक्टूबर को दिया है। ये सभी कर्मचारी यूएन से रजिस्टर्ड हैं? ये तो कंपनी रखती है, वही इनका नहीं, लेखा आप- जोखा रखती है। सैलरी तो इनकी यहीं से बनती होगी। नहीं, यहाँ हम से लोग इनकी खाली- रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट वगैरह कुछ जाती है यहाँ से? खाली अटेंडेंस जाती है, अटेंडेंस हम उनको भेजते हैं, वो इनको सैलरी देते हैं। तो ये थर्ड पार्टी attendance- द्वारा यहाँ रजिस्टर्ड है? थर्ड पार्टी में थर्ड